रुख करना चाहूंगा और ये चीज समझना चाहूंगा कि ये कहा जाता है और ये मैंने भी पढ़ा और सुना है कि जिसका गुरु बलवान होता है उसके कहीं ना कहीं दोष जो हैं वो कम हो जाते हैं, और अगर केंद्र त्रिकोण में है या फिर बिल्कुल लगन में बैठा हुआ है तो 1.25 लाख दोषों का नाश भी यहां पर कर देता है। इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर आपकी कुंडली में कोई भी ऐसा दोष है जिससे अल्पायु का दोष बन रहा है तो क्या गुरु ग्रह उसको भी खत्म कर सकता है केंद्र में बैठ के? प्रद्युम्न जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और अभी पूर्वाचार्यों ने भी अपना मत जो रखा, बहुत अच्छा मत रखा। मैंने सबकी बात को ध्यान से सुना, उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या ग्रहों की वर्तमान स्थिति में जो 4 ग्रह चल रहे हैं उनकी बहुत सुंदर व्याख्या किया, और अपने वक्तव्य में दर्शकों को समझाने का प्रयास किया। मैं 2 बातें आज रखना चाहता हूँ। पहली तो जो आपने पूछा कि बृहस्पति की स्थिति, तो बृहस्पति की जो स्थिति, अगर लग्न में बृहस्पति लग्नस्थ हो जाए, धनु राशि या मीन राशि में हो, और या केंद्र में अगर बृहस्पति है तो वो बहुत बलवान माना जाता। मगर इसके साथ तो ये भी देखना पड़ेगा कि बृहस्पति जो है किन किन भावों का स्वामी है। अगर वो त्रिकोण का अर्थात लग्न का पंचम भाव या नवम भाव का स्वामी है और केंद्र में बैठा है तो बृहस्पति को अत्यंत शुभ स्थिति आप बिल्कुल मान सकते हैं। और इसके साथ में यदि बृहस्पति केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है, उसके साथ में केंद्र में बैठा है या त्रिक भाव का स्वामी है, तो बृहस्पति कमजोर हो जाएगा। तब उसको मजबूत करने के लिए कुछ उपायों की आवश्यकता हमें पड़ जाती है। तो और ये जो आपने बात कही कि अन्य अशुभ दोषों का बृहस्पति नाश कर देता है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि यदि बृहस्पति इतनी शुभ स्थिति में है, बलवान है, तो बिल्कुल निसंदेह वो अन्य अशुभ दोषों का नाश भी बिल्कुल कर सकता है। मगर अभी अजीत पवार जी की कुंडली देखिए तो उससे बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष भी लगा हुआ है और वो दूसरे भाव में बैठा हुआ है। तो इस कारण से बृहस्पति की वो जो सबल स्थिति का वर्णन आपने किया, वो स्थिति हमें इस कुंडली में नहीं मिल पा रही है। और शुक्र और मंगल की 12वें भाव में युति हुई, और अगर गोचर से देखिए तो शुक्र और मंगल की वर्तमान में भी स्थिति बन गई। तो ऐसी ग्रहों की स्थिति बन गई कि इसके कारण से ये दुर्घटना आई। और एक मैं दर्शकों के कल्याण के लिए बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी वाहन में बैठे या विमान में बैठे तो जय नरसिंह हरे 3 बार अवश्य बोलिए, तो उससे आगे होने वाली अशुभता का नाश होता है, दुर्घटनाओं का नाश होता है। किसी भी वाहन को स्टार्ट जब कर दें, चलने के पहले 3 बार जय नरसिंह हरे, बड़ा छोटा सा मंत्र है, मैंने स्वयं इसका प्रयोग किया है और सैकड़ों हजारों लोगों पर इसका प्रयोग करने के बाद बता रहा हूँ, जिसने भी मंत्र बोला है वो सुरक्षित है। तो इसलिए आप बिल्कुल इस मंत्र का प्रयोग करिए और आगे भी आप सभी लोग, दर्शक लोग सुरक्षित रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं जब भी बृहस्पति लगन में होता है तो उसका फल तो निश्चित तौर पर मिलता है। सोनू जी, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये